Hello bachcho, let's read the question. The question is explain the advantage and disadvantage of semiconducting device compared to vacuum tube. तो हमें क्या बताना है कि सेमीकंडक्टिंग डिवाइस जो है वो वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में क्यों अच्छी है और क्यों खराब है, क्या उनके एडवांटेज हैं और क्या उनके क्या है डिसएडवांटेज हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि दोनों का जो वर्क होता है, दोनों जो होती हैं वो सेम काम के लिए यूज होती है। दोनों के यूजेस जो होते हैं वो किस किस में होते हैं, एम्पलीफिकेशन में, ठीक है, किसी भी चीज को एम्पलीफाई करने में, करंट गेन हो गया, वोल्टेज गेन हो गया, एम्पलीफिकेशन में होता है यूज। ऑक्सीलेशन में होता है, ठीक है, ऑक्सीलेशन में यूज होता है। रेक्टिफिकेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है, जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, अगर हमें कुछ रेक्टिफाई करना है तो उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इनको बेसिकली क्या जोड़ते हैं, सर्किट्स में जोड़ते हैं इन दोनों को ही। तो दोनों के यूज जो है वो तो आपके क्या है, सेम है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है, ठीक है, सेमी कंडक्टर डिवाइस, और एक आपकी हो जाएंगी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दोनों का यूज तो सेम है, अब किसको यूज करना चाहिए किसको नहीं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो हमारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है वो क्या होती है, शॉक प्रूफ होती है, ठीक है। इसमें हमें क्या नहीं लगता है, शॉक नहीं लगता है, और जबकि ये क्या होती है, नहीं होती है, नॉट। तो ठीक है, ये तो एडवांटेज हो गया हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस का। इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिवाइस हमारी क्या होती है, चीप होती है, सस्ती आती हैं, और ये हमारी क्या पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। एक ये एडवांटेज हो गया। उसके अलावा जो हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइस है उनकी अनलिमिटेड लाइफ होती है, ठीक है। इनकी जो लाइफ होती है वो काफी लॉन्ग लाइफ होती है, जिसको मैं अनलिमिटेड लाइफ कह सकती हूँ। जबकि जो मेरी वैक्यूम ट्यूब है उनकी लाइफ क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉट अ लॉन्ग लाइफ। उसके अलावा क्या हो जाएगा, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो अगर हम इसे किसी सर्किट में जोड़ेंगे तो हमारा जो सर्किट होगा वो काफी क्या बनेगा, कॉम्पैक्ट बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा। लेकिन ये हमारी जो डिवाइस होती है वैक्यूम ट्यूब कंपेयर टू सेमीकंडक्टर डिवाइस वो क्या होती हैं, लार्ज होती हैं। तो जब हम अपना सर्किट बनाते हैं वो काफी बड़ा बन जाता है सर्किट, ठीक है। एक हमारा ये हो गया। इसके अलावा हमारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है उसमें क्या हो जाएगा कि ये काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है हमारी क्या होती है, सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव टू चेंजेस ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, टू चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से ये काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, इनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, ये इनका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। जबकि ये जो होती हैं वो लेस सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं, लेस सेंसिटिव होती हैं। ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा क्या हो गया, एक तो शॉप स्मॉलर साइज हो गया है, लेस स्पेस की बात हो गई है। और हमारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है इसके अलावा क्या हो जाएगा, एक और आ जाएगा इसमें, हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है वो लेस पावर यूज करती है। जबकि वैक्यूम ट्यूब में हमें ज़्यादा पावर देना पड़ता है, मोर पावर यूज इन वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। बस इसका डिसएडवांटेज वही हो जाएगा कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है टेम्परेचर के लिए, रेडिएशन के लिए। तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो बहुत जल्दी इनमें इनके करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होने लगते हैं, ठीक है। और बाकी सारे ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके एडवांटेज हो जाएंगे। तो ये हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए सेमीकंडक्टिंग डिवाइस के कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।